हेलो मेरे सफ़र के हम सफ़र। आज हम जा रहे हैं इंडिया की सबसे आइकॉनिक जगह पर, ताजमहल। सच बोलूं तो ताजमहल की फोटोज और वीडियोस हम सबने बचपन से देखी है, लेकिन एक सवाल हमेशा था कि क्या ये रियलिटी में भी उतना ही इम्प्रेसिव लगता है जितना फोटोज में लगता है। और आज हम यही देखने वाले हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखाने वाली हूँ। दिल्ली से आगरा का ट्रैवल, हमें स्टे कहाँ करना चाहिए, ताजमहल में एंट्री का क्या प्रोसेस है, वहाँ क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और एंड में आई विल टेल यू कि मुझे पर्सनली ताजमहल का एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो गाइस, सुबह हम लगभग 7 बजे गुड़गांव से आगरा के लिए निकल चुके थे। गुड़गांव से आगरा की डिस्टेंस अप्रॉक्स 230 किलोमीटर है, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा ना हो तो आप आराम से 3 to 4 आवर्स में पहुंच सकते हैं। फिलहाल हम मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल कर रहे हैं, जो इंडिया की बेस्ट हाईवेज में से एक है। यहाँ की रोड कंडीशंस काफ़ी स्मूथ है और ड्राइव भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। अगर आप भी वीकेंड पर आगरा आने का प्लान कर रहे हो, आई विल रिकमेंड यू कि सुबह आप जल्दी निकलो। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, ट्रैफिक और टूरिस्ट क्राउड दोनों काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हम अप्रैल के महीने में ट्रैवल कर रहे हैं और इस टाइम पे गर्मी अपनी पीक पे है, इसलिए अगर आप इस सीज़न में ट्रैवल कर रहे हो तो अपने साथ पानी और बेसिक एसेंशियल साथ में रखना मत भूलना। कुछ घंटों के ट्रैवल के बाद हम फाइनली आगरा पहुंचने वाले हैं। आगरा एक हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ आपको हर तरफ होटल्स, गाइड, सुवेनियर शॉप्स और टूरिस्ट नजर आते हैं, लेकिन सिटी के बीच में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है ताजमहल। अगर आप आगरा आ रहे हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप ताजमहल के पास में स्टे लो। इससे ट्रैवल टाइम भी बचता है और सुबह जल्दी विजिट करना भी इजी हो जाता है। यहाँ बजट से लेकर लग्जरी तक के हर रेंज के होटल्स अवेलेबल हैं। अगर रूम से ताज व्यू मिल जाए तो एक्सपीरियंस और भी स्पेशल हो जाता है। हमने ताजमहल के ईस्ट गेट के साइड होटल लिया है। वहाँ से ताजमहल 2 से 3 किलोमीटर के अप्रॉक्स में ही है। ताजमहल विजिट करने से पहले हमने होटल चेक इन किया है। ताजमहल एंट्री के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से टिकट ले सकते हो। टिकट प्राइस 50 रुपीज है फॉर इंडियन सिटीजन। इफ यू वांट टू विजिट ताजमहल के अंदर जो मकबरा है
तो उसके लिए आपको 200 पर पर्सन का एक अलग से टिकट लेना होता है। ईस्ट गेट से जब आते हैं तो 1 किलोमीटर की वॉक है मेन एंट्री तक के लिए। आप यहाँ वॉक करके भी आ सकते हैं या फिर बैटरी कार भी चलती है जो 30 रुपीज पर पर्सन लेती है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, ताजमहल फ्राइडे क्लोज होता है, इसलिए अपना प्लान उसी अकॉर्डिंग करें। यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, इसलिए अननेसेसरी चीज़ें कैरी मत करना। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, कैमरा एंड छोटी वाटर बॉटल ही अलाउड है, लेकिन ड्रोन, ट्राइपॉड, फूड आइटम्स, बड़े बैग्स जनरली अलाउड नहीं होते हैं। आपको एंट्री के टाइम पे ही वहाँ पे एक बोर्ड दिख जाएगा कि आप क्या कैरी कर सकते हैं और क्या कैरी नहीं कर सकते हैं। ईस्ट गेट से एंटर करते ही ये फोटो गैलरी मिलती है, जहाँ ताजमहल की डिफरेंट ईयर्स की फोटोग्राफ्स डिस्प्ले की गई हैं। यहाँ रुककर इन फोटोज को देखना काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये ताजमहल की हिस्ट्री और उसके बदलते हुए रूप की एक छोटी सी झलक दिखाती है। ईस्ट गेट से एंट्री के बाद ये लंबा रेड सैंडस्टोन कॉरिडोर आता है। दोनों तरफ मुगल स्टाइल आर्क्स और गैलरीज बनी हुई है, जहां ताजमहल से जुड़ी हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स और इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहीं से ताजमहल की जर्नी ऑफिशियली शुरू हो जाती है। साउथ गेट, जो ताजमहल कॉम्प्लेक्स के हिस्टोरिकल एंट्रेंस में से एक माना जाता है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं ताजमहल के ग्रेट गेट पर, जिसे दरवाजा-ए रोजा भी कहा जाता है। रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बना ये गेट खुद में एक मास्टरपीस लगता है। अगर आप इसकी डिटेलिंग देखो तो कार्विंग, कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हर जगह से नजर आते हैं। ये सिर्फ एक एंट्रेंस गेट ही नहीं, बल्कि ताजमहल एक्सपीरियंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी गेट के अंदर से आपको ताजमहल का पहला और सबसे आइकॉनिक व्यू देखने को मिलता है। आर्किटेक्ट ने इस गेट को इस तरह डिजाइन किया था कि जैसे जैसे आप इसके पास जाते हो और फिर इसे आँख के थ्रू देखते हो, तो ताजमहल धीरे धीरे रिवील होता है। इस वजह से पहली बार ताजमहल देखने का मोमेंट और भी स्पेशल बन जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ताजमहल की जो फेमस पोस्ट कार्ड वाली फोटोज होती हैं, जहां पूरा ताज एक फ्रेम में परफेक्टली नजर आता है, वो इसी गेट के आग के अंदर से कैप्चर किया जाता है। जिसका हर विजिटर इंतजार करता है। जैसे ही हम दरवाजा रोजा के थ्रू अंदर एंटर करते हैं, तो सामने ताजमहल का पूरा व्यू खुल के नजर आता है। अगर आप फोटोग्राफी या रील्स के शौकीन हो, तो ये प्लेस लिटरली पैराडाइज है। हर एंगल से डिफरेंट कंपोजिशन मिल जाती है। रिफ्लेक्शन पूल के पास, साइड आर्क के अंदर और फेमस बेंच के पास काफी अच्छी फोटोज आती हैं। यहाँ सबसे पहले जो चीज अट्रैक्शन ग्रैब करती है, वो है इसका परफेक्ट सिमेट्री।
हर साइड ऑलमोस्ट मिरर इमेज जैसी लगती है और जितना क्लोज जाते हो उतनी ही ज़्यादा डिटेलिंग नज़र आती है। मार्बल पर की गई कार्विंग और स्टोन इनले वर्क ऑनेस्टली अनबिलीवेबल लगता है। सोच के ही सरप्राइज होता है कि ये सब हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले क्रिएट किया गया है। थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं तो ताजमहल को मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की मेमोरी में बनवाया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1632 के अराउंड हुआ था एंड इसे कंप्लीट होने में लगभग 22 साल लगे। इस प्रोजेक्ट में हजारों आर्टिशियंस और क्राफ्ट्समैन ने काम किया था। आज भी ये दुनिया के सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स में से काउंट किया जाता है। ताजमहल के लेफ्ट साइड पर एक मस्जिद बनी है जो आज भी प्रेयर के लिए यूज की जाती है। राइट साइड पर जो बिल्डिंग दिख रही है उसे जवाब कहा जाता है। ये मॉस्को जैसी ही लगती है लेकिन इससे मेनली आर्किटेक्चर की सिमेट्री मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एंट्रेंस पर जो कैलीग्राफी दिखती है वो ऊपर जाते जाते साइज में बड़ी होती जाती है। इस वजह से नीचे से देखने पे सब सेम साइज की लगती है। और हाँ, लोग कहते हैं कि ताजमहल दिन के अलग अलग टाइम पर अलग कलर रिफ्लेक्ट करता है। ताजमहल के पीछे यमुना रिवर बहती है और इसी वजह से यहाँ का बैक साइड व्यू भी काफी ब्यूटीफुल है। शायद आपको पता ना हो कि ताजमहल की जो मीनार है वो बिल्कुल सीधी नहीं है। उन्हें थोड़ा सा बाहर की तरफ टिल्ट करके डिजाइन किया गया था ताकि अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन में इसका स्ट्रक्चर सेफ रहे। यहाँ का क्राउड सीजन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। हम जिस टाइम आए थे उस वक्त क्राउड मैनेजेबल था। अगर आप पीसफुल एक्सपीरियंस चाहते हो तो सनराइज डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन होता है। मिड डे तक टूरिस्ट काफी ज्यादा हो जाते हैं। ताजमहल रोज सुबह सनराइज के करीब 30 मिनट पहले विजिटर्स के लिए ओपन हो जाता है और सनसेट से लगभग 30 मिनट पहले एंट्री बंद हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ताजमहल का एक्सपीरियंस यहीं खत्म होता है। पूरा कॉम्प्लेक्स आराम से एक्सप्लोर करने के लिए आप 2 से 3 घंटे का टाइम निकाल कर आइए। उम्मीद है कि ये ब्लॉग आपकी आगरा ट्रिप प्लानिंग में थोड़ा हेल्पफुल रहेगा और आपको यहाँ का एक्सपीरियंस का रियलिस्टिक आइडिया भी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमारी आगरा जर्नी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। अगला स्टॉप हमारा है आगरा फोर्ट, जो मुगल हिस्ट्री का एक और बेहद इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए चलते हैं आगरा फोर्ट की तरफ, देखते हैं कि शानदार किले के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।